का आपके अपने YouTube चैनल शेखावाटी ऑनलाइन क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए BSTC 2022 के लिए जो हिंदी की क्लासेस थी इसका पार्ट 1 युग्म शब्द के अंतर्गत हो चुका था। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे ये हिंदी व्याकरण से संबंधित क्लास के होने वाले हैं। तो आप सभी को क्या करना है, इन क्लासों के ऊपर आपको अपना प्यार दिखाना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस कर लेना है। तो देखिएगा यहाँ पर है आज का हिंदी युग्म शब्द से संबंधित क्लास होने वाली है। तो यहाँ पर मैं हिंदी युग्म शब्द से संबंधित आपके लिए कुछ चुनिंदा युग्म शब्द लेकर आया हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर पहला है आपका पुर। ठीक है, एक है आपका पुर, एक है आपका पूर। देख सकते हैं यहाँ पर जो ऊ की मात्रा है ये लघु है, यहाँ पर है ये आपकी दीर्घ ऊ की मात्रा देखने को हमें मिल रही है। तो देखिएगा यहाँ पर जो पुर है इससे तात्पर्य होता है आपका नगर। ठीक है, आपने सुना होगा जयपुर। ठीक है, तो जयपुर यहाँ पर इस प्रकार लिखा जाता है, पुर है, यहाँ पर ऊ की जो मात्रा देखने को मिलती है ये हमें छोटी देखने को मिलती है। ठीक है, और एक होता है आपका पूर। जो पूर होता है ये उसे कहा जाता है बाद में। किसे कहा जाता है रे? बाद को क्या कहा जाता है? पूर कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्लास की PDF लेने के लिए आप जो है ये हमारे टेलीग्राम, ठीक है, जिसका नाम है शेखावाटी ऑनलाइन क्लासेज, आप टेलीग्राम पर जाकर यहाँ पर सर्च कर सकते हैं और इसे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिएगा आसन। आसन किसे कहा जाता है? आसन तो बैठने के स्थान को कहा जाता है, बैठने का स्थान। बैठने का स्थान क्या होता है? आसन। ठीक है, एक होता है आसन्न, यहाँ पर जो आधा न है, ठीक है, हलंत न है, तो इससे क्या तात्पर्य है ये देखिएगा। ठीक है, जो आसन होता है निकट। ठीक है, निकट को क्या कहा जाता है? आसन कहा जाता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिएगा हेम और होम। आपने हेम तो सुना होगा और होम सुना होगा। हेम होता है आपका पर्यायवाची होता है कनक का। कनक किसे कहा जाता है रे? कनक तो सोना को कहा जाता है। ठीक है, एक होता है होम। होम हम करवाते हैं घर में, यज्ञ करवाते हैं, यज्ञ को क्या कहा जाता है? होम कहा जाता है। अब देखिएगा नेक्स्ट है आपका श्रुति। ठीक है, श्रुति और शति। देखिएगा जो श्रुति है ये क्या होती है? श्रुति। ठीक है, तो श्रुति आपका पर्यायवाची है पृथ्वी का। किसका है रे? पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है? श्रुति है आपका। नेक्स्ट देखिएगा एक होता है क्षति। उसने मुझे क्षति पहुंचाई, मतलब हानि। क्या रे? हानि पहुंचाई, हानि, बिल्कुल सही है। हानि देखिएगा यहाँ पर जो हानि के अंदर नी की मात्रा है ये हमें लघु देखने को मिलती है, छोटी वाली नी की मात्रा देखने को मिलती है। देखिएगा नेक्स्ट हास और हाश। अब देखिएगा हास क्या है? हास कहा जाता है हानि को। ठीक है, और एक होती है हवास। यहाँ पर है स्टूडेंट्स इस प्रकार का, इसके अंदर रह है। ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग थोड़ी एरर है तो यहाँ इस प्रकार आप इसे कर लीजिएगा शुद्ध। ठीक है, तो इससे तात्पर्य होता है हंसना। क्या होता है रे? हवास का हंसना, बिल्कुल इस प्रकार आपका हंसना लिखा जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट आपका शब्द है हर, हरी और हरी। अब देखिएगा तीनों इंपॉर्टेंट शब्द हैं, आपको एजेटिक एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो देखिएगा हर क्या होता है रे? हर आपका कहा जाता है हर व्यक्ति, मतलब हर आपका प्रयुक्त होता है महादेव के लिए। आपने सुना होगा हर हर महादेव। हर हर महादेव मतलब महादेव के लिए प्रयुक्त है। तो हर का क्या तात्पर्य हुआ रे? हर महादेव। एक होता है हरि। हरि किसे कहा जाता है? भगवान विष्णु को। किसे कहा जाता है रे? भगवान विष्णु को कह सकते हैं, या फिर मेंढक को भी आपका हरि कहा जाता है। इसी के साथ में जो घोड़े का पर्यायवाची है ये भी हरि होता है। अब देखिएगा ये एक है हरि, तो जो हरा रंग है, क्या रे? हरा रंग के लिए हरी शब्द प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर नेक्स्ट आपका शब्द क्या होने वाला है? एक है स्वगत। अब देखिएगा स्वगत किसे कहा जाता है ये बताओ भाई। स्वगत होता है स्व प्लस गत, यानी कि अपना। जो अपना होता है उसे स्वगत कहा जाता है। एक होता है सुधा। तो आपको पता है सुधा किसका पर्यायवाची है? सुधा अमृत को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। अब देखिएगा नेक्स्ट है शुदा। क्षत्रिय वाला। तो क्षत्रिय वाला का होता है आपका भूख। क्या होती है रे? भूख को क्या कहा जाता है? शुद्धा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा सूत और सूत। बिल्कुल सही है। एक सूत का तो होता है बेटा, एक सूत का क्या होता है यह आपको मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर छाप कर बता देना है। ठीक है, जो छोटे वाला होता है उसे तो कहा जाता है बेटा, बिल्कुल। और नेक्स्ट आपका जो है ये सूत, इसे क्या कहा जाता है रे? सूत होता है आपका धागा। सूत काता जाता था, मतलब धागा काता जाता था। अब देखिएगा नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण युग्म शब्द होने वाला है। देखिएगा सीता और सीता। बिल्कुल बहुत इनमें छोटी, मतलब बहुत ही कम जो गुण है ये आपके अंदर क्या है, इनके अंदर डिफरेंट देखने को मिल रहा है। तो सीता इसे कहा जाता है सीता। ठीक है, तो सीता होती है, इसे कहा जाता है मिस्री। जो आपकी छोटे वाली सी है इससे तात्पर्य होता है मिस्री। और आपका जो सीता है ये आपका श्री राम की जो पत्नी है जानकी, उनके लिए प्रयुक्त होता है सीता, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिएगा सील और सील।
आपका देखिएगा सील तो आपने पढ़ा होगा, ये होता है पत्थर, यानी कि बड़ी बड़ी सीलें थी, पत्थर थे। एक होता है सील, ठीक है। हम आपके क्या करते हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत हो गई या फिर अन्य किसी आधिकारिक मोहर होती है, उसे कहा जाता है सील। यानी कि सील क्या रे, मोहर को सील कहा जाता है। सील भी कौन सी है, सी, यहाँ पर जो इनकी ई की मात्रा है ये दीर्घ देखने को मिल रही है। अब देखिएगा सर्वदा, एक होता है सर्वदा, देख सकते हैं आप सर्वदा, और आपका नेक्स्ट युग्म शब्द है सर्वथा। दोनों के अंदर क्या डिफरेंट है, जो सर्वदा है ये सर्वदा हमेशा होता है, सर्वदा ही, हमेशा ही। एक होता है सर्वथा, सर्वथा प्रयुक्त होता है बिल्कुल के अर्थ के लिए, यहाँ पर बिल्कुल, 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 हाँ। तो इस प्रकार से जो सर्वदा, सर्वथा है ये बिल्कुल के अर्थ में प्रयुक्त होता है और सर्वदा हमेशा के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट देखिएगा सदेह और संदेह। देखिएगा अगर हम यहाँ पर इसका संधि विच्छेद करते हैं तो सह प्लस देह, ठीक है, विसर्ग संधि हो जाएगी। सह मतलब साथ, देह मतलब शरीर के, तो शरीर के साथ किसे कहा जाता है रे, सह देह को, मतलब सह शरीर बोल सकते हैं हम, सह शरीर या फिर शरीर के साथ। एक होता है संदेह, संदेह आप सभी को पता है, मुझे उस पर संदेह होता है, मुझे उस पर शक होता है। अब देखिएगा सती और सती, ठीक है, तो ये सती है, ये आपका प्रयुक्त होता है 100 वर्षों के लिए। किसके लिए रे, 100 वर्षों के लिए सती। और जो ये सती है ये पवित्रता के लिए, पवित्रता, ठीक है, ये पवित्रता के लिए प्रयुक्त होती है सती, माता सती, ठीक है, पवित्रता के लिए शब्द प्रयुक्त होती है, ठीक है। अब देखिएगा शब्द और एक होता है शब्द, तो ये जो शब्द है ये होता है शाप। शाप किसे, जिसे हम अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं श्राप, ये शब्द बिल्कुल गलत है। इस प्रकार का हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कोई शब्द नहीं है, श्राप नहीं होता, वो आपका होता है शाप, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा इससे संबंधित एक है सप्त, तो आपको सभी को पता होगा सप्त होता है 7, आपने सुना होगा सप्त ऋषि, तो 7 ऋषियों का समूह। अब देखिएगा श्रमण और श्रवण, देखिएगा श्रमण है, ठीक है, ये स है, ठीक है, तो इसका तात्पर्य होता है भिक्षु, भिखारी होता है, ठीक है, उसे कहा जाता है शर्मण, श्रमण होता है, ठीक है। एक होता है श्रवण, श्रवण आपका अर्थ होता है कान या कर्ण, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिएगा आपका 16 नंबर का जो युग्म शब्द है ये एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक होता है स्वजन, स्वजन, ठीक है, तो ये होता है कुत्ता। एक होता है स्वजन, ठीक है, इससे तात्पर्य है अपना स्व प्लस जन, और ये है शय शंकर वाला, जिससे तात्पर्य होता है कुत्ता, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिएगा श्वेत, श्वेत किसे कहा जाता है रे, ये बताओ। यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग एरर है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो श्वेत है ये महादेव के लिए शब्द प्रयुक्त नहीं होता है, टेक्निकल टीम की ये एरर है, ठीक है। जो श्वेत होता है ये सफ़ेद जो कलर है, ठीक है, सफ़ेद रंग के लिए श्वेत जो है ये प्रयुक्त शब्द आपका होता है। अब देखिएगा नेक्स्ट आपका है इससे युग्म शब्द से संबंधित स्वेद, स्वेद बताओ, स्वेद किसे कहा जाता है, श्वेत और स्वेद। जो स्वेद है ये आपका शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है भाई बताओ। जो स्वेद है ये पसीने के लिए प्रयुक्त होता है, पसीना, किसी व्यक्ति को ज़्यादा पसीना आता है तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के ज़्यादा स्वेद आता है। अब देखिएगा शंकर, सैफ और शंकर और शंकर, ठीक है, तो शंकर से तात्पर्य है शिव शंकर, शिव शंकर बोले तो महादेव। अब एक होता है शंकर, ठीक है, तो शंकर होता है मिश्रण, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर शुल्क, और शुल्क क्या है रे, शुल्क है फीस, बिल्कुल सही है। एक होता है शुक्ल, ठीक है, जिससे तात्पर्य होता है श्वेत मतलब सफ़ेद। अब देखिएगा इसके आगे हम नी लगा दें, नी जो उपसर्ग है ये लगाने पर ये किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा, तो नी है प्लस यहाँ पर आपका शुल्क लिखा जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर तो यहाँ पर ये दोनों शब्द हैं ये अलग अलग लिखे जाएंगे, पहले नी लिखे जाएंगे, फिर उसके बाद में ये आपके विसर्ग, फिर बाद में दूसरा जो शब्द है उसके अंतर्गत लिखा जाएगा शुल्क। ये बिल्कुल आपका शुद्ध शब्द होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर सूर और सूर, बताओ भाई, सूरवीर, सूर के क्या अर्थ होता है, वीर होता है। एक होता है सूर, ठीक है, सूर किसे कहा जाता है, जो अंधा होता है, जैसे कि इसका उदाहरण मैं बताना चाहूँ, सूरदास, ठीक है, सूरदास मतलब जो अंधे होते हैं। सूर किसके लिए, अंधे के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है, तो सूर से क्या तात्पर्य हुआ, अंधा, और सूर हो गया वीर। सूची, सूची देखिएगा, सूची पवित्र के लिए प्रयुक्त होता है। एक होता है सूची, जो इंद्र की पत्नी थी इंद्राणी, उसके लिए सूची शब्द प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट देखिएगा आपका नेक्स्ट क्या होने वाला है, सम और शम।
शम किसे कहा जाता है रे? सम तो शांति को कहा जाता है। और एक होता है सम भागों में, मतलब दो बराबर भागों के अंदर, ठीक है, तो बराबर शब्द के लिए सम, ठीक है। शस्त्र, शस्त्र किसे कहा जाता है? हथियार को। और शास्त्र आपको किसे कहा जाता है? बताओ भाई शास्त्र क्या है? ठीक है, जो शास्त्र आपका है ये धार्मिक ग्रंथ, जैसे कि किसी भी धर्म से संबंधित कोई ग्रंथ है तो उसे कहा जाता है शास्त्र। अब देखिएगा हाल, हाल किसके लिए? अरे हाल से तात्पर्य है दशा, ठीक है, और हाला शराब। अब देखिएगा हाल और बेहाल, हाल के अगर हम बे उपसर्ग लगा देते हैं तो उसका होता है बुरा हाल, बुरी दशा, ठीक है, तो हाल दशा और हाला शराब, बिल्कुल। सुरभि और शुरभि बिल्कुल इंपॉर्टेंट शब्द है, एग्जाम के अंदर बार बार पूछा हुआ शब्द है ये। देखिएगा सुरभि किसका पर्यायवाची है? अगर आप पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं तो आपको ये याद होगा कि जो सुरभि है ये सुगंध के लिए प्रयुक्त है। सुरभि, आपका सौरभ, जो इस प्रकार के शब्द हैं ये सुगंध के लिए प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। अब ये होता है आपका सुरभि, ठीक है, तो ये होता है गाय के लिए शब्द। अब देखिएगा मैं इसे याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ आपको। अगर सुरभि और सुरभि देखने को मिलता है तो आपको ध्यान में रख लेना है कि सुरभि जहाँ पर भी बड़ी होती है इसका मतलब गाय भी बड़ी होती है, और भी जहाँ पर छोटी होती है इसका मतलब सुगंध गाय से तो छोटी ही होती है रे, बिल्कुल सही है। देखिएगा नेक्स्ट आपका है सागर और सागर, ठीक है। सागर होता है आपका तालाब। अब ये सागर और ये सागर सेम नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। जो यहाँ पर गए है, यहाँ पर गए से कि नुक्ता है, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने आपको नुक्ते के संदर्भ में बताया था कि जो नुक्ता है ये 5 जो वर्ण है उनके आगे लगता है, ठीक है। तो वो थे आपके कहते, ठीक है, आपके खैते, गए और जय और फै, ये आपके 5 ऐसे वर्ण हैं जिनके आगे ही नुक्ता लगाया जाता है, ठीक है। तो मैं इनका आपको अगर एक एक उदाहरण बताना चाहूँ तो कैसे, अगर आपको कोई शब्द है तो ये आपका कौम, बिल्कुल सही है। ख से बताऊँ तो खत हो गया। गै से बताना चाहूँ तो आपका गजल हो गया, ठीक है। जैसे आपको मैं बताना चाहूँ तो जफ हो गया, ठीक है। और फै से बताना चाहूँ तो फन हो गया, ठीक है। तो मैंने आपके 5 नुक्ते शब्द वाले किस शब्द के आगे लगाए जाते हैं वो बताए, साथ में उनके एक एक उदाहरण भी आपको बताए हैं। तो यहाँ पर आपको नोट कर लेना है, जो गए है सागर, एक सागर का तालाब हो गया, और जो दूसरा वाला सागर है उसका शराब का प्याला, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आप इनकी PDF लेने के लिए जो शेखावाटी ऑनलाइन क्लासेज का टेलीग्राम चैनल है उसे आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं अपनी इस जो PDF है इसकी लिंक वहाँ पर डाल दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप कॉपी पेन लेकर इसे नोट कर सकते हैं। अब देखिएगा शुद्धि, शुद्धि क्या है? बुद्धि को शुद्धि कहा जाता है, ठीक है। और एक होता है शुद्धि जिसका तात्पर्य होता है बुद्धिमान, ठीक है। अब कृष्ण का शब्द बताओ, और कृष्णा क्या है? तो कृष्ण आपको पता है श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त शब्द है, ये है कृष्ण, ठीक है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण, इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं। अब देखिएगा एक शब्द होता है कृष्णा जिससे तात्पर्य होता है द्रौपदी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिएगा शिव और शिवा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम के अंदर एजिटिक की एजिटिक ऐसे कि ऐसे एग्जाम के अंदर ये पूछे जाने वाला शब्द है शिव। शिव को तो आपको पता ही होगा, जो महादेव हैं, जो देवों के देव हैं महादेव, उनके लिए प्रयुक्त होता है शब्द महादेव के लिए शिव। और शिवा किसके लिए होता है रे? जो माँ पार्वती हैं उनके लिए जो ये शब्द है ये प्रयुक्त होता है शिवा। तो शिव और शिवा, शिव भगवान महादेव और शिवा माता पार्वती। अगला देखिएगा युग्म शब्द समीर, शय शंकर वाला है यहाँ पर, जिससे तात्पर्य होता है वृक्ष, वृक्ष का पर्यायवाची समीर। एक होता है समीर, तो समीर तो आपको याद ही होगा, ये है हवा, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट सर और सर, जो शय शंकर वाला सर है इससे तात्पर्य होता है आपका बाण, बाण बोल दूं या फिर मैं आपको इसे तीर भी बोल सकता हूं। नेक्स्ट देखिएगा सर, सर किसके लिए प्रयुक्त होता है? तालाब के लिए, या फिर कोई जो जल से संबंधित कोई स्थान है, कोई कुंड है, उसके लिए भी हम सर जो शब्द है ये प्रयुक्त कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर विजय, विजय किस, जीत को विजय कहा जाता है, जीत का अर्थ क्या है? विजय। और एक होता है विजया, यहाँ पर आ की मात्रा है, ठीक है, तो विजया से तात्पर्य होता है देवी, देवी किसे कहा जाता है? विजया को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की इस क्लास के अंदर मैंने आपको जो 34 युग्म शब्द हैं, ठीक है, 34 युग्म शब्द हैं, तो एक युग्म के अंदर 2 या 3 मैंने बताए, तो इस प्रकार में आपको 70 प्लस आपको जो युग्म शब्द है ये आपको इस क्लास के अंदर बता चुका हूं। तो आप इस क्लास को अगर इस क्लास की जो PDF है ये लेना चाहते हैं तो आप मेरा जो टेलीग्राम है शेखावाटी, ठीक है,
जो शेखावाटी ऑनलाइन क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है, आप उसे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से ये पीडीएफ ले सकते हैं और इसे बार बार में अभ्यास कर सकते हैं, इसके नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और आपकी नेक्स्ट क्लास होगी ये आपके युग्म शब्द या फिर अन्य किसी टॉपिक से हो सकती है। आप मुझे ये भी सुझाएं कि आप नेक्स्ट क्लास है ये किस पर चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।